हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 35 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी लगता है अगर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। फिर क्या पूछा है, हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। ठीक है, जहाँ पर भी इस तरह के आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मैंस वो गिवन रहेंगे या नंबर ऑफ डेज वो गिवन रहेंगे और आपसे पूछेंगे सेकंड कंडीशन में कि कितने मैन की ज़रूरत होगी अगर वो 40 दिन तक काम करे, जैसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक रहती है और वो ट्रिक क्या है आपको यहाँ पे ध्यान से नोट डाउन करनी है। ट्रिक है M1 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय W2। ये किसके इक्वल हो जाता है, M2 D2 एंड W1। ठीक है, M क्या है यहाँ पर, M है यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैंस रहेंगे, मैंस हो गया चाहे वुमेन्स होगी। D क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों तक उन्होंने काम किया। और W का मतलब है यहाँ पर कितना उन्होंने काम किया, कितना काम किया यानी कि कितना वर्क किया। तो बस यही यहाँ पे ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, 16 मैन यानी कि M1 कितना दिया हुआ है 16 और कितने दिनों तक उन्होंने काम किया है 10 दिनों तक, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज क्या गिवन है, D1 गिवन है हमारे पास 10 डेज। ठीक है, इस केस में अब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन गिवन नहीं है, तो वर्क डन इस कंडीशन में दोनों जगह ही क्या कंसिडर किया जाता है 1। M1 D1 की वैल्यू हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, M2 हमारे को यहाँ पे निकालना है और हमारे पास D2 क्या गिवन है, D2 गिवन है 40 डेज। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो, क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, M1 D1 मल्टीप्लाई बाय वर्क डन ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू M2 D2 वर्क डन ऑफ फर्स्ट। वर्क डन तो दोनों केस में 1 है, तो M1 की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई बाय D1 की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल्स टू M2 हमने निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय D2 हमारे पास कितना गिवन है 40। तो यहाँ पे M2 को एक साइड रहने दो, बाकी इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 16, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कितने बंदे लगेंगे काम करने के लिए, 4 मैंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 5 मैन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डेज और वर्किंग 6 आवर्स अ डे। अब यहाँ पर 4 कंडीशंस आपके पास दे दी। एक तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैंस गिवन है और कितना वो काम कर रहे हैं, 10 टॉयज बना रहे हैं, तो यानी कि ये वर्क डन गिवन है। और यहाँ पर आपको डेज भी दे दिए और साथ में यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया। 4 कंडीशंस आपको एक साथ दे दी। तो जहाँ पर भी ये 4 कंडीशंस होगी उसके लिए ट्रिक क्या होती है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ट्रिक है M1 D1 T1 और साथ में यहाँ पे वर्क डन मल्टीप्लाई होगा सेकेंड। ठीक है, इक्वल्स टू M2 D2 T2 और वर्क डन होगा फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है उसको नोट डाउन कर लो। M1 गिवन है 5। अब जो यहाँ पे 10 टॉयज़ प्रिपेयर किए, ये तो उन्होंने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रिपेयर किए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज़ को आपको क्या कंसिडर करके चलना पड़ेगा, वर्क डन। तो जो नंबर्स ऑफ टॉय उन्होंने प्रिपेयर किए वो एक्चुअल में है क्या, उनका काम, यानी कि वर्क डन। तो W1 हमारे पास क्या गिवन है 10 टॉयज़। ठीक है, कितने दिनों तक काम किया, यानी कि D1 गिवन है कितना 6 डेज। और कितने टाइम तक उन्होंने काम किया है, तो टाइम T1 कितना गिवन है 6 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड कंडीशन पढ़ो यहाँ से, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो इस कंडीशन में क्या क्या गिवन है यहाँ पर M2 कितने बंदों ने काम किया है, 12 बंदों ने। और कितना काम किया है W2, 16 टॉयज उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, और कितने टाइम तक काम किया है, यानी कि T2 6 घंटे तक उन्होंने काम किया है। और निकालना क्या है आपको यहाँ पे D2, यानी कि कितने दिनों तक वो काम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर लो। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख लो, M1 D1 T1 इंटू W2 इक्वल्स टू
M2, D2, T2 और W1। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाओ। M1 की वैल्यू 5 इंटू 6 इंटू T1 की वैल्यू 6 इंटू W2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ, कितनी है 16, इक्वल्स टू M2 की वैल्यू 12 इंटू D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय T2 की वैल्यू 6 और W1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे T2 कितनी वैल्यू गिवन है 8 आवर्स, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ से D2 की वैल्यू आप निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 10, तो 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यहाँ पे आएगा 3 और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8 2 ज़ा 16 और 2 से 2 कैंसिल, तो D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 डेज़। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो D2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 डेज़, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, B एंड C इन 15 डेज एंड C एंड A इन 20 डेज। यानी कि A और B साथ में कितने दिन तक काम कर रहे हैं 12 डेज। वही वाली ट्रिक, B और C कितने दिनों तक काम कर रहे हैं 15 डेज। ठीक है, और C और A कितने दिनों तक काम कर रहे हैं एक साथ 20 डेज। अब पहले हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, वही ट्रिक रहेगी हमारी। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये 60। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होगी, बस वैसे ही आपको फॉलो करते जाना है। अब 12 को 60 बनाना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 15 को 60 बनाना है तो 4, 20 को 60 बनाना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन निकल गया, ये हमारे पास एफिशिएंसीज निकल गई। क्लियर। पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। यानी कि आपको ए का सेपरेटली निकालना है यहाँ पे टाइम, तो कितने दिन उसको लगेंगे काम करने में, तो कितने दिन उसको काम करने में लगेंगे। तो हमारे को टी ऑफ ए यहाँ पे फाइंड करना है। टोटल वर्क डन हमारे पास है, पर हमारे को एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। अब हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे देखो, 5 + 4 + 3। ठीक है, और है किसकी, ये इसकी, इसकी और इसकी, तो इसको ऐड कर लो, a + b + b + c और प्लस c + a। इन सब की टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5 + 4 + 3। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b + c = 12। तो यहाँ से a + b + c की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब हमारे को a की एफिशिएंसी निकालनी है, तो b और c की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी गिवन है 4। तो a + b + c की एफिशिएंसी कितनी गिवन है 4 = 6। तो यहाँ से a की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 2। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना है 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ a कितने हैं 2, तो कितने दिन लगेंगे इसको 30 डेज। इसी तरह से अगर आपसे इस तरह से पूछ ले कि आपको b का निकालना है, तो b की एफिशिएंसी आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, a एंड b कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। यानी कि a कितने दिनों तक काम करता है 15 डेज और b कितने दिनों तक काम कर रहा है 10 डेज। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट b लीव्स आफ्टर 2 डेज। यानी कि उन्होंने एक साथ पहले तो काम स्टार्ट किया, उसके बाद जो b है उसने 2 दिन बाद जो है वो काम करना छोड़ दिया। अब देखो, इसको नॉर्मली ऐसे समझो जैसे आप गांव में भी, गांव लेवल पे भी काम करवाते हैं। तो अगर कोई काम छोड़ के जा रहा है तो जितना टोटल काम है उससे उसका जो वर्क है वो माइनस किया जाता है। ठीक है, यानी कि मान के चलो 30 दिन तक काम है और कोई अगर 2 दिन तक काम कर रहा है तो उसका 2 दिन का जो वर्क है उसके हिसाब से वो पैसे माइनस किए जाते हैं। ठीक है, जो उसने 2 दिन काम किया है। तो बस इसको वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। इसका आप सबसे पहले एलसीएम, वही ट्रिक, 15 और 10 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है 30। ठीक है, इसकी अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 × 2 30 और 10 × 3 30। तो एफिशिएंसीज भी हमने निकाल दी। अब देखो, ध्यान से अब समझना है, ध्यान से आपको यहाँ पे पूरा फोकस के साथ समझना है। 30 क्या है यहाँ पे टोटल वर्क और
स्टेटमेंट क्या कह रही है कि उन्होंने काम तो साथ में स्टार्ट किया, पर जो बी है उसने लीव कर दिया आफ्टर 2 डेज। तो टोटल वर्क डन कितना था 30, ठीक है, और 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो बाकी का जो काम बचा वो कितना बचेगा 30 माइनस जो 2 दिन बी ने काम किया है, यही काम तो बचेगा, यही काम बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया यहाँ पे वर्क डन, 2 दिन जो बी ने काम किया। क्लियर। अब पूछा क्या है, नाउ ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। अब बाकी का जो काम है, जो ऑब्वियस सी बात है, अगर बी ने लेफ्ट कर दिया है तो सारा का सारा काम, ये जो अब काम बचा है ये वाला काम, ये किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे से पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ ए को कितना काम लगेगा, टोटल वर्क डन कितना है 30 माइनस 2b अपॉन एफिशिएंसी हमारे को ए की ही लेनी पड़ेगी क्योंकि बी ने तो लेफ्ट कर दिया है, अपॉन 2, यही बचेगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है बी, अब बी ने जिस एफिशिएंसी के साथ काम किया है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर देखो कितनी है 3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। 2 दिन तक काम किया और किस एफिशिएंसी से किया, 3 एफिशिएंसी से, अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 30 माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 24 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे पास 12, यानी कि टाइम ऑफ ए कितना दिन उसको लगेगा काम करने में 12 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ समझा दिया है। इसी तरह के और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 40, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 20 डेज। ए कितने दिन तक काम करता है 10 डेज, इसी तरह से बी कितने दिनों तक काम करता है 20 डेज, ठीक है। क्या पूछ रहा है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 5 डेज। सेम वही कॉन्सेप्ट, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20। इसको 20 बनाने के लिए उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास अभी टोटल वर्क है। अब हुआ क्या, अब बी ने यहाँ पर छोड़ दिया 5 दिन बाद, तो हम 5 दिन का काम निकाल देंगे किसका, ए का। तो ये हमारे पास अब वर्क डन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नाउ बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब छोड़ दिया तो रिमेनिंग जो ये वाला काम है वो किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम हमारे को बी का निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि बी की एफिशिएंसी हमारे को लेनी पड़ेगी। वर्क डन कितना है 20 माइनस 5 इंटू ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पर ए है, तो ए क्या है यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ ए, जितने 5 दिन उसने काम किया वो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 2, पुट कर लो वैल्यू अपॉन 1, तो कितना हो गया 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 डेज। तो बी जो अब काम करेगा उसको कितने दिन लगेंगे 10 डेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको करवाऊंगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और जब हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कर देना। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।